A very good morning to all of you. How are you all? I hope all my students are happy, healthy and good at their homes. तो बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आज की हमारी इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अपनी पिछली कुछ कक्षाओं में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के उपयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द और चिन्ह, लट लकार के चिन्ह पढ़े, सीखे और समझे। साथ ही हमने ये भी जाना कि कितने प्रकार के लकार होते हैं और उनका कहाँ कहाँ किस किस काल में प्रयोग होता है। आज की कक्षा में हम उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब जैसे शब्दों का संस्कृत प्रयोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज का हमारा उत्तम पुरुषः उभयलिंगयोग पाठ प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको हर रोज़ की तरह आज एक संस्कृत वाक्य सिखाऊंगी। इस संस्कृत वाक्य को आप अपने घर में सभी से पूछेंगे और इस्तेमाल करेंगे सबके साथ। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का वाक्य है मम नाम जया भवतेः नाम किम। बच्चों, इस वाक्य का मतलब है मेरा नाम जया है, आपका नाम क्या है। अब ऐसे ही जहाँ मैंने जया लगाया है आप उस जगह पर अपना नाम लगाएंगे और अपने घर पे अपने भाई बहन, माता पिता सबके साथ एक बार यह वाक्य प्रयोग में लाके समझेंगे कि इस वाक्य से संस्कृत में आप वार्तालाप कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। उत्तम पुरुषः उभयलिंगियो। उत्तम पुरुष उभयलिंगियो। उभयलिंगियो का मतलब दोनों लिंगों में। अब बच्चों, उभयलिंगियो दोनों लिंगों का अर्थ है कि आपको पता होगा हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं मैं, हम दोनों, हम सब शब्दों के लिए। अब मैं, हम दोनों, हम सब कभी भी किसी नपुंसक लिंग शब्द के साथ प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए इसका प्रयोग सिर्फ दो ही लिंगों में होता है, यानी कि पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। अब अगर मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ और अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों मैं जो सर्वनाम शब्द है वो तो मैं ही रहेगा, वो चाहे पुल्लिंग के लिए हो या स्त्रीलिंग के लिए, वह सामान्य ही रहता है। तो वैसे ही आपका मैं, हम दोनों, हम सब संस्कृत में जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो वह चाहे पुल्लिंग के लिए हो या स्त्रीलिंग के लिए हमेशा सामान्य ही रहते हैं। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठावः, हम दो पढ़ते हैं। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अहम है इसलिए आमी चिन्ह आया है पठ धातु के साथ। आवाम था सर्वनाम शब्द यानी कि हम दो, तो उसके धातु रूप पठ के साथ आवह चिन्ह आया है। उसी प्रकार वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। वयम यानी कि हम सब, पठामः आमह चिन्ह आया है क्योंकि वयम है, हम सब पढ़ते हैं। तो बच्चों ये तीनों चिन्ह आमी, आवह, आमह हमारे लट लकार के चिन्ह हैं, यानी कि वर्तमान काल में प्रयोग होने वाले संस्कृत के चिन्ह हैं। अब आइए उत्तम पुरुषः एक वचनम। उत्तम पुरुष एक वचन में कैसे प्रयोग होता है। एक वचनम मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द और चिन्ह। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। वदामि में वद धातु है यानी कि बोलना। धावामि में धाव यानी कि दौड़ना। अहम नमामि, मैं नमस्कार करती हूँ। नम धातु है, अहम आया है इसलिए आमी चिन्ह है।
अहम पश्यामि, मैं देखती हूँ। पश्य धातु आपको पता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपने पाठ जो दीपमणिका के शुरुआती पाठ थे उसमें हमने जब धातु पढ़े थे उसमें आपको याद होगा बहुत अच्छे से, हमने कुछ परिवर्तनीय और कुछ अपरिवर्तनीय धातु पढ़े थे। तो पश्य जो है वो परिवर्तनीय धातु है। दृश धातु का ही अर्थ पश्य होता है और दृश या पश्य धातु का अर्थ होता है देखना। ठीक है बच्चों। अहम यच्छामि, मैं देता हूँ। अहम चलामि, मैं चलता हूँ। यच्छामि में यच्छ धातु है, दा धातु का जो इसका मेन वर्ड है। ठीक है बच्चों। चलामि में चल धातु है। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम तिष्ठामि, मैं बैठता हूँ। तिष्ठ में स्था धातु है, लेकिन हम जब लट लकार में लिखते हैं तब यह परिवर्तनीय धातु होने के कारण तिष्ठ बन जाता है। अब उत्तम पुरुषः द्विवचनम, उत्तम पुरुष द्विवचन, जब हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं उत्तम पुरुष में, यानी कि हम दो। तो आवाम पठावः, हम दो पढ़ते हैं। पठ धातु है, याद रहेगा बच्चों। आवाम क्रीडावः, हम दो खेलते हैं। अब आवाम है, हम दो है, उसके साथ चिन्ह आवह ही लगेगा। धातु बदल सकते हैं बच्चों क्योंकि क्रियाएं बदलती हैं, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेंगे। अगर आप बोल रहे हैं ही इज़ स्टडिंग तो ही इज़ स्टडिंग ही आएगा, लेकिन जब दो हैं दे आर प्लेइंग तो दे आर प्लेइंग, दे आर स्टडिंग, दे आर स्लीपिंग, स्लीप, स्टडी, प्ले, ये सब बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं अपने अगले वाक्य की ओर। आवाम वदावह, आवाम यानी कि हम दो, वदावह बात करते हैं या बोलते हैं। आवाम आगच्छावह, आवाम यानी हम दो, आगच्छावह का मतलब आते हैं। आवाम तरावह, हम दो तैरते हैं। आवाम बालिके स्वः, हम दोनों बालिकाएं हैं। बच्चों देखिए, आवाम हम दो के बारे में बात हो रही है, इसीलिए बालिका शब्द में भी द्विवचन लगा है। ठीक है बच्चों। बालिके जैसे लता, लते, तो लते में भी द्विवचन होता है और बालिका भी हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए वह बिल्कुल लता की तरह चल रहा है। लता, लते, लताहा होता है, वैसे ही बालिका, बालिके, बालिकाहा होता है। तो हम दोनों बालिकाएं हैं। आवाम नृत्यावह, हम दो नाचती हैं। नृत्य हमारा धातु है, उसके साथ आवह चिन्ह लगा है। आवाम तिष्ठावह, हम दोनों ठहरती हैं। बच्चों तिष्ठ का मतलब रुकना भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। आवाम बालौ स्वः, हम दोनों बालक हैं। अब देखिए, बाल शब्द और राम शब्द दोनों अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए जैसे राम का शब्द रूप चलता है, बाल शब्द का भी शब्द रूप उसी समान चलेगा। जैसे रामः, रामौ, रामाः होता है, वैसे ही बालः, बालौ, बालः होगा। ठीक है बच्चों। मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रही हूँ, हलंत और विसर्ग का बहुत ध्यान रखिएगा। जहाँ पे हलंत आना है वहीं हलंत लगाइएगा और जहाँ विसर्ग आना है वहीं विसर्ग लगाइएगा। आवाम पिबावह, हम दोनों पीते हैं। आवाम है तो हम दोनों, पिब धातु है, पिब धातु पा से आया है, पिब धातु का अर्थ होता है पीना। उत्तम पुरुष द्विवचनम पढ़ने के बाद आइए चलते हैं उत्तम पुरुष बहुवचनम के कुछ वाक्यों की ओर। उत्तम पुरुष बहुवचनम यानी उत्तम पुरुष बहुवचन में। वयम गच्छामः, वयम का अर्थ होता है बच्चों हम सब।
गच्छामः जाते हैं, गच्छ मतलब गम धातु है। वयम हसामः हम सब हंसते हैं, हस धातु है, आमह चिन्ह है क्योंकि वयम आया है हमारे पास सर्वनाम शब्द। वयम क्रीडामः हम सब खेलते हैं। बच्चों आपने हिंदी या इंग्लिश में भी देखा होगा, जैसी आपकी वर्ब है, जैसा आपका नाउन है या प्रोनाउन है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी इज़, एम, आर, वॉज, वर लगाते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ हमारे पास जब भी जैसा सर्वनाम शब्द होता है उसी के अनुसार उसके चिन्ह लगते हैं। जैसे ही के साथ आप इज़ यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वैसे ही आवाम के साथ आपका आवह चिन्ह आता है, लेकिन आवह जो है वो धातु के साथ लगता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। आगे है वयम पतामह हम सब गिरते हैं। पत जो है, पत धातु है, पत धातु का अर्थ होता है गिरना। वयम पश्यामः हम सब देखते हैं, हम सब देखते हैं। पश्य धातु दृश्य से निकला है, दृश्य धातु है, दृश्य का अर्थ होता है देखना। वयम रक्षामः हम सब रक्षा करते हैं। वयम स्वस्थः स्मः हम सब स्वस्थ हैं। स्वस्थ मतलब हेल्दी। ठीक है बच्चों। वयम व्यायामम कुर्मः हम सब व्यायाम करते हैं। व्यायाम बच्चों आपका एक्सरसाइज को कहते हैं, और कुर्मः क्री धातु है, लेकिन वयम के साथ कुर्मः चिन्ह, जो आपका आमह चिन्ह है उसमें हमारा क्री में कुर्मः हो जाता है। वयम जिग्रामः हम सब, जिग्र का मतलब होता है बेटा सूंघना, तो हम सब सूंघते हैं। वयम भ्रमामः हम सब भ्रमण मतलब घूमते हैं। भ्रम धातु है, ऊपर जीग्र धातु है। बच्चों जीग्र धातु जो है हमारा घ्रा धातु से आया है। ये हम अपने शब्दार्थ में भी देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं नई धातुओं में आप देख रहे होंगे, घ्रा मतलब जीग्र है, सूंघना। ठीक है बच्चों, आशा है यह पूरा पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब अपने हर वाक्य में आप उत्तम पुरुष का प्रयोग करना सीख गए होंगे। इसी के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा तक के लिए आपका गृह कार्य है, आपको हमारे इस पाठ की शब्द शक्ति यानी कि वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। और दूसरी बात, आपको इस पाठ का अनुवाद अच्छे से, हिंदी अनुवाद, क्योंकि संस्कृत का तो लिखा हुआ है, आपको हिंदी अनुवाद भी अपनी अपनी कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ताकि आप इस पाठ को अच्छे से समझ जाएं। अगले कक्षा तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।